हटाते नहीं बिकते, क्यों लबनी है बाजार कुड़े। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1965 के वॉर जोन में, जो कि आर्मी म्यूज़ियम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर 1965 के जो भी हालात रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर दिखाया गया है। और मुझे यहाँ पर आने के बाद, इस माहौल को देखकर, इस तारीख को पढ़ने के बाद इमरान ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरा अपना मोराल जो है ना वो बड़ा हाई हो गया, और मैं शायद खुद इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ, उसी जंग का हिस्सा हूँ। आपको नहीं लग रहा है इस तरह? अच्छा, मुझे तो ना इस वक्त जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है ना, मेरे तो अपने रोंगटे ना खड़े होना शुरू हो गए हुए हैं। और ये ऐसी मूवमेंट है इस वक्त, यहाँ पे गाने भी बैकग्राउंड में उन्होंने प्ले किए हुए हैं, तो सेम वही चीज़ देने के लिए नूरजहाँ के जो उस दौर में गाने चलते थे, अब पुत्र हटाते नहीं बिकते, जैसे आपने कम बैक किया है अब फैंटेस्टिकली, और उन्होंने जिस तरीके से इसको बनाया है, अब यकीन करें कि मुझे ना याद आ रहा है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई हमने पहली, और वो मेरी जो शॉर्ट फिल्म थी वो आर्मी के ऊपर थी। तो उसके अंदर ना मैं एक मेजर का एक्ट कर रहा था। अच्छा। तो वो इज़ नाउ कर्नल, वो रियल स्टोरी थी। तो यकीन करो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं फ़ौज से, लेकिन मैंने जब वो यूनिफॉर्म पहनी सिर्फ, वो एक आपको एक फीलिंग वही वाली आ रही है कि मैं भी एक फ़ौजी हूँ, मैं भी शायद जंग का हिस्सा। हाँ बिल्कुल, वो मैं उस वक्त जब मैंने वो यूनिफॉर्म वेयर किया तो उसकी मूवमेंट उस यूनिफॉर्म के अंदर पता नहीं क्या था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई मैं एक फ़ौजी हूँ, और वो जो मोमेंटम जो एक फ़ौजी यूनिफॉर्म पहन के फील करता है, मैं बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन वाकई मैं फील कर रहा था कि यार मैं खुद हूँ, मैं खुद एक फ़ौजी, और मेरा दिल कर रहा था मैं पहन के मैं भी जंग पे चला जाऊँ, जंग पे जाऊँ ना, जाऊँ बाहर निकल के लोगों को दिखाऊँ कि यार मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ यार, और मैं लोगों को ज़ोर ज़ोर से चीख के बताऊँ कि नहीं, ये जो जज्बा है ना, ये आम आदमी नहीं समझ सकता जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे कि जान कुर्बान करने का जज्बा क्या है। सिर्फ ये लोग पैसों के लिए जॉब नहीं करते, ये कोई जॉब नहीं है, ये प्रोफेशन एक अपनी जान कुर्बान करने का, इसका कोई मोल नहीं है। कोई भी आदमी अपनी कुछ हज़ारों या लाखों रुपए के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए रजामंद नहीं होता। और उस ज़माने में नाज़रीन जो नगमात थे वो फ़ौजियों के मोराल को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। एक नगमा था, ए राहे हक़ के शहीदो वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। तो ये जब आप नगमा सुनते हैं तो उस वक्त आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लग जाते हैं। और जिब्रान कहते हैं कि उस ज़माने में जितने भी फ़ौजी हैं, जब वो इन नगमात को सुनते थे, रेडियो पर नशर होते थे, तो लोगों का मोराल बहुत हाई हो जाता था। आप इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, गाने हमेशा से मिली नगमात जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो मोराल को हाई करें। तो वो लाजमी बात है, अभी जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उससे हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, तो जो मैदान जंग में होंगे उनके क्या हालात होंगे। और मुझे इन नगमात से ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद इस वक्त 1965 की जंग का हिस्सा हूँ। अच्छा, ये जो लाहौर पर भारत ने हमला किया, कितना डरपोक दुश्मन है कि मतलब रात के अंधेरे में तो बड़े ही डरपोक लोग, बड़े बुज़दिल लोग हमला करते हैं। मुसलमान की तो हमेशा ये शान रही है कि वो सीना तान के और दिन के वक्त बताकर हर चीज़ जो है वो करता है। ऐसे ये अब देखें ना, लाहौर के ऊपर हमला किया 5 और 6 की रात में हमला किया। ख्वाहिश थी कि जिमखाना में आके चाय पियेंगे, चाय तो नहीं पी सके। चाय तो हमने पिला दी इस दफ़ा अभिनंदन को, और बाकायदा तौर पर बड़ी अच्छी चाय पिलाकर भेजी कि खुद शुक्रिया अदा कर रहा था। बिल्कुल, हम टी वॉज फैंटास्टिक, और ये हमेशा से चाय फैंटास्टिक रही है, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान में फैंटास्टिक चाय मिलती है, इसलिए तो वो पीने के लिए आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब में जितनी चाय थी, एक बंदे के नसीब में थी, पी के चला गया। हम तो ख्वाहिश करेंगे कि अगर वो गलत इरादों से, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादों से आएंगे तो हम इस तरह की चाय पेश करेंगे। हम चाहते हैं टेबल के ऊपर बैठे, सिर्फ चाय नहीं, नाश्ते पेश करेंगे हम उनको बहुत सारे, क्योंकि वक्त बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हुए हैं। वो जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद अब अभी भी वैसा ही है, कमज़ोर मुल्क है, हालांकि हमने कमज़ोर होने के बावजूद 1965 में उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी थी। अब देखें ना, अब ये आप देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज के क्या उस वक्त हालात थे, पाकिस्तान के कोई इतने नफरी के बावजूद भी आपको ये मोराल नज़र आएगा कि फिर भी जो है वो बाकायदा जंग का हिस्सा बने हुए हैं और जंग लड़ रहे हैं। अब वो देखो ना, तस्वीर देखो तो उससे पता लग रहा है कि अफवाज पाकिस्तान की जो हालात हैं कोई इतने कोई ख़ास बेहतर नहीं थे फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन उसके बावजूद जज्बा ईमानी, जज्बा जो ईमान का जज्बा है ना, उससे वो लड़े। अल्लाह पे पुख्ता यकीन वही हमें इस तरफ लेके गया है कि हम जंग जीते हैं, और पूरी दुनिया को हमने 1965 में बता दिया था कि पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत तरीन फ़ौज है, और वो हमने वक्तन फ़वक्तन साबित किया है। और भारत को हमने हमेशा
जिसे कहते हैं ना भिगो के मारी हैं, लेकिन वो उसको मेरे ख्याल में आदत हो गई है और एक आदत ना और भी हमारे दुश्मन को है, वो ये है कि एक हमला इसने कहीं और जंग छेड़ी हुई थी, साथ ही BRB नहर पे भी छेड़ दी कि ना ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। तो ये ना उनकी चालबाजी, चालाकी और ये पीछे से हमला करना, ये हमेशा उनका हिस्सा रहा है। अच्छा, ये लाहौर की तस्वीरें, तो लाहौर आपने देख लिया, हम अपने ऑडियंस ने भी हमारे देख रहे होंगे कि लाहौर के BRB नहर के ऊपर मुख्तलिफ उनके जो भारतीय टैंक हैं, वो देखें ना, टैंक भी तबाह हुआ दिखाया है कि किस तरीके से उनके हमने टैंक तबाह किए हैं। अच्छा, ये जो लाल रंग का रुमाल है, ये किस चीज़ की निशानी है? अच्छा, ये मेजर जनरल निरंजन शाह की गाड़ी के प्रसाद के नाम से ये था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और 15 डिवीज़न का ये जो बंदा था। बिल्कुल, असल में ना ये मेजर जनरल थे, ये इन्हें ना भारतीय हाई कमांड की तरफ से आ रहा था कि लाहौर पे हमला करो, लाहौर पे हमला करो, लेकिन ये हमला नहीं कर रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज का बड़ा डर था, बड़ा रौब था उनके ऊपर, लेकिन आखिरकार जब प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ, इन्होंने हमला करने का फ़ैसला किया। तो जब ये हमला करने के लिए आए तो इनके साथ जो इनकी डिविजन्स थी वो भाग गई, तो पहले डर गए। अच्छा, ये ना हमेशा इनकी आदत रही है कि ये भाग जाते हैं, इनकी मतलब फौज, और फौजी भी जो है ना वो इनके बड़े कमज़ोर थे। हमारे जो माशाल्लाह जवान है वो ताकतवर और एक जज्बा ईमानी से भरे हुए हैं। हमारे जज्बा ईमानी से भरे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं कि असल ज़िंदगी आखिरत की है, और इनकी ज़िंदगी ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है इनके तो खाली 7 जन्म का रिश्ता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम शहादत लें। तो यही है, और इसका वाक़या मैं आपको बता रहा था कि जब उनकी फ़ौज भाग गई तो फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि अब आगे जाने, ये अकेली गाड़ी पे थे और बाकी आ रहे थे। तो जब पाकिस्तानी फ़ौज ने BRB नहर के ऊपर जवाबी कार्रवाई की तो ये भागे वहाँ से। ये वहाँ से भागे, अपनी गाड़ी छोड़ के गन्ने के खेत में छुप गए। पीछे से एक और गाड़ी आई जो में ये बैठे और चले गए। बाद में इन्हें सर्विस से डिसमिस भी कर दिया गया इंडियन आर्मी की वजह से कि आप भगोड़े हैं और आपने वार जोन के अंदर इंडियन आर्मी का मोराल डाउन किया है और आप इस काबिल नहीं है कि आप इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे। तो ये रुमाल उस वक्त का यहाँ रह गया हुआ है। ये जो गाड़ी आगे रही थी उसके ऊपर ये रुमाल लगा हुआ था जो हमने यहाँ पे रखा है ताकि दिखाया जा सके लोगों को कि हमारी ये अचीवमेंट है, हमारे ये मामलात हैं कि ये चीज़ें हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए रखी हैं कि हमारी आने वाली नस्लें ये देख सकें और फ़ख्र कर सकें फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर। ये देखें आगे भी आप देखें ना, ये लगे हुए हैं जो गन्स जो उस गन्स यूज़ होती रही हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये इतनी मतलब तक वो कह सकते हैं कि बहुत हैवी है और इनको एक शख्स के लिए उठाना बड़ा मुश्किल है। हमारे फ़ौजी कैसे उठाते हैं और कैसे इससे जंग लड़ते हैं और उस वक्त फिर अपनी जान को बचाना भी, तो ये एक बहुत बड़ा अमल है। केम खरन के महाज के बारे में बात करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तानी फ़ौज की तस्वीरें लगी हुई हैं जिसमें ये केम खरन की तरफ पेशकदमी कर रही हैं और ये भारतीय टैंक है जिसको पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने कब्ज़े में लिया। देखें, पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत को बड़ी पसपाई हुई है पूरी जंग के दौरान। कसूर में, ये कसूर वाली साइड के ऊपर है, तो कसूर में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाइयाँ की वहाँ पे भी शदीद नुकसान हुआ भारत को। उनके टैंक हर जगह पे तबाह किए हैं और हालांकि ये इस इरादे से आए थे कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, हालांकि इनके पास भारी नफरी थी, फिर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल, पाकिस्तानी फ़ौज के पास उस दौर में इतने वसाइल नहीं थे लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़बरदस्त तरीके से किया। अभी देखो ना, ये सियालकोट सेक्टर का उन्होंने दिखाया पीछे। सियालकोट सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि लोग उस दौर के अंदर बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए, भारतीय टैंकों के नीचे, और उड़ा दिए। मतलब ऐसा जज्बा पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगा हमें, मतलब ये, और कहते हैं कि वो उस ज़माने में वो जो टैंक थे वो इस तरह के थे कि वो मतलब इस तरह जल्दी वो उनको कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश कर दिया। और राजस्थान सेक्टर है, इसकी तस्वीर भी है। मतलब कि जहाँ पे भी देखें वहाँ पे पाकिस्तान, अब जो तस्वीर देखते जाएंगे अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र करते जाएंगे, करते चले जाएंगे हर तरह। अब देखें, मुजाहिदीन ने बाकायदा तौर पे जंग में हिस्सा लिया, आम लोगों ने हिस्सा लिया। लोग चाहते थे, आपने वो देखा होगा तस्वीर, वो वीडियोस देखी होंगी कि फौजी दस्ते जा रहे थे, लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर, फूलों की पत्तियां, और जज्बा पूरी दुनिया में कहाँ पे मिलेगा जो पाकिस्तानी कौम के अंदर है, पाकिस्तानी लोगों के अंदर अपनी फ़ौज के लिए मोहब्बत है, वो कहाँ पे मिलेगी, नजर आएगी। अब ये आप ये देख सकते हैं कि मुनाबाव रेलवे स्टेशन और किला कृष्णगढ़ पे भी जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने कब्जा कर लिया और बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी बेजिगरी के साथ यहाँ पे लड़ते रहे। अच्छा, आपको ये एक मज़े की बात बताऊँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आर्मी की जानिब से ही नहीं, जो चविंडा में फ़िज़ाइया का किरदार था ना, वो बड़ा कमाल रहा है। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम जो हैं, उन्होंने कहते हैं कि एक ही वक्त में 5 जहाज़ मार गिराए। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि तीनों फोर्सेस ने
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की। तीनों फोर्सेस ने बेवक्त जो था बर वक्त कार्रवाई की और भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। और अभी भी मेरा ख्याल है कि एम आलम का नाम सुनकर उनकी टांगें कांपती होंगी। एम आलम के नाम से लाहौर की एक बहुत बड़ी रोड का नाम भी एम आलम रोड, लाहौर की सबसे महंगी रोड भी वही है, महंगी भी रोड वही है। और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो वो जो है वो फ़िज़ाइया की तारीख में कहते हैं कि जो जंगी महारत है ना, उसमें सबसे बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। और कहते हैं कि ये इससे बड़ा जो एजाज़ है ना, ये किसी के पास नहीं है कि 5 जहाज़ एक ही दफ़ा में गिराना। मेरा ख्याल है कि हमने 1965 की और जो जहाज़ों वाली एम आलम की जो दोबारा दास्तान है वो रकम की और उन्हें याद एक करवाया एक दफ़ा फिर से अभिनंदन को जब हमने गिराया है और जो 2 त्यारे उनके गिराए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें याद हो गया कि जी पाकिस्तान में एक एम आलम नहीं आया और पाकिस्तान के अंदर एम आलम हर एयरफोर्स सिपाही एम आलम है, पाकिस्तान एयरफोर्स का हर पायलट एम आलम है। और आप यकीन करें कि अगर इतना इन लोगों को लगता कि अब वहाँ पर इंडिया दिखाता रहा कि अभिनंदन जो है उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, पाकिस्तान वो गया, ये वो एक हीरो की तरह उसे दिखा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बाद में उन्होंने उसको उतार दिया पोस्ट से, क्योंकि उनको ये डर है, मतलब शर्मिंदगी थी या जो भी था सुबकी उनको बहुत महसूस हुई। अच्छा, पाकिस्तान बहरिया की अगर बात की जाए तो द्वारका के मुकाम पर पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला किया जिससे भारतीय तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और जहाज़ों के नाम इतने ज़बरदस्त थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें, पाकिस्तान बहरिया की हमेशा से ये रही है कि उन्होंने सरहदों की हिफाजत की है जिस तरह से करना चाहिए, और पानी के अंदर हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है जो वो करते हैं। मतलब पानी के अंदर ऐसे ऐसे इनके जवान हैं पाकिस्तान नेवी के जिन्होंने शहादतें पानी के अंदर हासिल की हैं कि आप इनको भी अगर देखें, आप इनके साथ मिलें, आपको ऐसा लगता है कि आपका जी चाहता है कि आप इन फोर्सेस के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। पाकिस्तान मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेशन सोमनाथ था ये, और इसके अंदर जो बहरी जहाज़ थे उनके नाम थे आलमगीर, जहांगीर, खैबर, बाबर, बदर, शाहजहां, टीपू सुल्तान। ये नाम ऐसे हैं कि इन नामों को सुन के वैसे ही बंदे के अंदर ना एक जज्बा पैदा हो जाता है कि इतने इतने बड़े लोगों के नाम हैं। और टीपू सुल्तान और इस तरह के जो नाम है, अब देखें ना, ये जितने नाम हैं ये सारे अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन थे, बहादुरी का इंस्टीट्यूशन थे और जज्बे का, कुर्बानी का। मतलब ये वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस कौम के लिए, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की। बेशक वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, बेशक वो जिनके ख़िलाफ़ भी लड़े, लेकिन उन्होंने अपना साबित किया कि हम साबित कदम है, ला इलाहा पे चलने वाले, वो पढ़ने वाले हैं और सराते मुस्तकीम के हम जन्नत के मतलाशी हैं। और टीपू सुल्तान ने तो बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। बहादुरी के साथ जिए वो। बिल्कुल, ये एक लाइन इसके ऊपर लोग थीसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि बहादुरी और शुजात वो किसी के मिराज नहीं है, लेकिन ये हमेशा से मुसलमानों की मिराज रही है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भरी पड़ी है। तमाम फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, जितने भी हमारे पास हैं, ये सारे इसी जज्बे से सरशार हैं। कोई भी कुछ पैसों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको कहूँ कि जी मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और आपने बॉर्डर पे खड़ा होना है और गोली खानी है, आप कहेंगे जा भाई काम कर अपना, जाके मैं क्यों खाऊं। अच्छा, मैं आपको ना एक नक्शा दिखाती हूँ। नक्शा बड़ा ज़बरदस्त है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये बता रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि ये जो लेमन कलर का पोर्शन है, जर्द हिस्सा, ये बता रहा है भारत को। और दरमियान में एक बड़ी खूबसूरत आपको चीज़ नज़र आ रही होगी कि बहुत सारे शोहदा हैं जो कि इस पार्टीशन, जो दोनों नक्शों को अगर हम मिला दें तो ये एक है, लेकिन ये बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो ये जो शोहदा है ना, ये है, ये नहीं आपस में इन दोनों को, मतलब इंडिया के जो गस्बाना इरादे हैं ना उनको पूरा नहीं करने देते। ये दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 मुल्कों के दरमियान जो ये फ़ौजी है ना, ये बॉर्डर को तशबीह दी गई है कि इस मुल्क में जब तक ये लोग ज़िंदा हैं, ऐसे फ़ौजी हैं, जब तक अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, भारत यहाँ पे आने का सोच नहीं सकता, उसको आने नहीं देंगे। अगर आना पड़ेगा तो इनकी जानों के ऊपर से आना पड़ेगा, जो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये जो तस्वीर है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इन शोहदा की तरफ से ये जुमला कहती हुई दिखाई दे रही है कि हमने अपना आज आपके कल पे कुर्बान कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, कौन अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए कुर्बान कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जितने भी हमारे अफवाज पाकिस्तान के, बल्कि अब तो मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरा दिल कर रहा है मैं भी यूनिफॉर्म पहनूँ और
मैं भी जाके बॉर्डर पे खड़ा हूँ और जाके करूँ, क्योंकि ये जज्बा ऐसा, और यकीनन आपका दिल भी चाह रहा होगा। बिल्कुल, आप यकीन करें कि जैसे मैंने आज के दिन की मुनासबत से ये हरे रंग का ड्रेस पहना है और जिस तरह से हम आज नगमात सुन रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम लोग दोबारा से 1965 में पहुंच गए हैं। और अगर आज के दिन दोबारा दुश्मन जो है वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई की कोशिश करता है तो हम उनको बुरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अच्छा, हम ना एक और चीज़, अगर तुम देखो ये पीछे देख रही हो, हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी आप देखें, और यही चीज़ 1965 की जंग के अंदर होती आई है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको काबू किया है, किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके कितने लोगों को अपना मेहमान बनाया है, जिस तरीके से अभिनंदन को बनाया है, उसी तरीके से हम लोगों ने हमेशा से इन्हें बनाते आए हैं। और ये जो दो साहब हैं ये, और इनकी शक्लें देखे ज़रा, वो कैसे खौफ से उनकी जो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें वो इस खौफ से नहीं है, उन्हें मौत नज़र आ रही है, उन्हें मौत से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान नज़र आ रही है कि यार पाक फ़ौज के जवान कि जी ये तो डरते नहीं है, तो मौत बन के हमारे सामने आए हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये जो गाड़ी है ये वाकई इंडियन आर्मी की है और ये उसी दौर में कैप्चर की गई थी, जिस दौर में 1965 में कैप्चर की गई थी। और ये एक्चुअल ये दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो कितना ये खूबसूरत है कि 1965 में इस वक्त ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वाकई हम वॉर जोन के अंदर खड़े हैं और हम वॉर जोन को एलेब्रेट करते हुए, यकीन करें इतनी खुशी महसूस हो रही है। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट, नगमे लगे हुए हैं और जंगी सामान चारों तरफ है, तो अलग ही एक मूवमेंट है। नाजरीन, मुझे तो वैसे डर लग रहा है क्योंकि मेरे पीछे जो है ना वो तोप का रुख मेरी तरफ ही है। शुक्र है कि इंडियन फौजियों ने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं। हमना डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ खड़े हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी खड़ी है, इसलिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे शहदा के बारे में, किन किन को निशाने हैदर मिला और कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो शहदा के नामों की भी मौजूद है। उसके बाद हम आपको वो टैंक दिखाएँगे जो इंडिया के फ़ौजियों से हमने हासिल किया।